हर अंदाज का साज है दिल्ली, दिल के हर जोश की आवाज है दिल्ली। हम आए हैं ढूंढने वो पैशन जो आपको यहां तक खींच के लाया है, और उस पैशन को सेलिब्रेट करने का जो मंच है उसका नाम है मास्टर शेफ, मास्टर शेफ, मास्टर शेफ, मास्टर शेफ। Amul presents MasterChef India. Appliances partner Bosch. वेलकम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत मतलब सोचा नहीं सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। मतलब बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ इस प्लेटफॉर्म पे आन दा। आप सिर्फ पंजाबी बोलोगे हमारे साथ? हम तो रही तो तैयार है, जिन्नी मर्जी पंजाबी बुला लो। सर मैं बोल लूंगी हिंदी भी, पर वो थोड़ी बहुत लत बांह टूट जाएगी। नहीं, ऐसी टुट्टी वाली हिंदी सुनते हैं। ओके। तो ज्यादा स्वाद है। अभी इस किचन में क्या डिश लेके आए? सर आज मैंने बनाया है खट्टी मीठी यादें, जिसमें मैंने दिया है स्पाइसी टोमेटो जैम, साथ में केसर श्रीखंड और ओट्स आलमंड का क्रम्बल, और उसमें गार्निशिंग के लिए टूली। किसकी याद है ये बच्चों की। मेरे कुकिंग का जो पैशन है आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुआ। आजकल बच्चों का टेस्ट बिल्कुल जंक फूड हो गया, उनका चीजी, वो इटालियन, मैक्सिकन, हेल्दी फूड से वो खा ही नहीं ना सकते। और मेरी कोशिश यही होती है जो उनकी माइंड में जो फूड की पिक्चर्स बनी हुई है वही ला दूं, बट इन हेल्दी वे। बेटी ने तो इतना परेशान किया इस कोरियन बैंड की, वो इतनी बड़ी लवर है कि उसको लगता है कि जो वो कोरियन बैंड्स वालों का फेवरेट फूड है वही मैंने भी खाना है। वो इतना स्पाइसी फूड है, पर हमने बच्चों के लिए वो भी खाया। बच्चों की यही जिद ने मेरी कुकिंग स्किल को बहुत इम्प्रूव किया। थैंक गॉड कि मुझे वो कोरियन सारा फ्लेवर मिला, मैं लेके आई और बेटी को बना के दिया, और मुझे लगा कि मैंने बहुत टफ चैलेंज को क्लियर किया है। मॉम्स का यही काम होता है। कार्ड क्या ये बेस्ट? ये सर उन्होंने मुझे दिया है, मेरे को बेस्ट विशेस वो साथ नहीं आए क्योंकि स्कूलिंग टाइम था, तो उन्होंने मुझे दिया है बेस्ट मॉम, बेस्ट शेफ, और मेरी माँ दा चुल्ला 24 आवर खुला। वेरी क्यूट। मावा दा चुल्ला 24 घंटे खुला। ब्यूटीफुल। कौन ज्यादा खुराफाती है? बेटे उसको होता है कि मैंने ये नहीं खाना, और मेरी कोशिश यही होती है कि उसको तोड़ मोड़ के कैसे, जैसे उसको गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर मैंने पीज टिगड़ी बनाई, स्पिनच पीज टिगड़ी, और उसमें कॉलीफ्लावर फिरनी मूस की फिलिंग की, और उसने खा लिया और बोला मम्मा आज रबड़ी मतलब बड़ी अच्छी बनी हुई थी। मैं क्या हाँ बेटा बहुत अच्छी बनी थी। मैं भी खुश थी कि चलो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, बट हेल्दी होना दे अंदर। सीखे कहां से ये? ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। So beautiful. थैंक यू। मतलब अगर जो आपने सिंपली बोल दिया ना कि हम माओ ने क्या करना होता है, सारा दिन रसोई में बैठ के यही सोचना होता है कि बच्चों को कैसे खिलाएं, उसी की बदौलत जो है जनरेशंस चलती हैं, देश चलता है। वो सिर्फ क्या करना होता है मत बोलिए, बहुत पावरफुल प्लेस है वो। मैं कई बार सोचता हूँ हमारी जो है मम्मी है ना, उनकी पहचान है हम। आपके बच्चे तो आपकी पहचान है ही, लेकिन उसके बाद जो हल्की सी आपको लग रहा है कि पहचान की कमी है, होपफुली वो सफर यहाँ से शुरू हो जाएगा। मास्टर शेफ प्लेटफॉर्म ही होम शेफ्स के लिए। ट्राई करते हैं। ये जैम
ये श्रीखंड, ये क्रम्बल और ये आगे पूरी। स्पाइसी टोमेटो जैम, मीठा श्रीखंड, क्रम्बल। आपके इंग्रेडिएंट्स ने शेफ रणवीर को थोड़ा सोच में डाल दिया। मैं भी सोच रही हूँ स्पाइसी टोमेटो जैम, क्रम्बल, मीठा श्रीखंड कैसे वर्क करेगा। आपने डिश टेस्ट की थी? सर टोमेटो जैम को किया था कि उसमें थोड़ा गले में मिर्ची लगनी चाहिए, वो मेरे को लग रहा था ठीक है, बाकी श्रीखंड और उसका नहीं किया। एक तीखे को खट्टा और मीठे के साथ कंबाइन करना। और जो क्रम्बल है ना, जैसे फैमिली में एक बड़ा होता है, वो सबको जोड़ देता है। तो आपके इंग्रेडिएंट्स जो है ना, क्रम्बल ने बिल्कुल जोड़े टेक्सचर देके, क्योंकि खाते ही एक निवाला, एक इंग्रेडिएंट्स दही का, टमाटर का, क्रम्बल का, नट्स का, इट्स लाइक अ सॉन्ग। थैंक यू सो। देखो, इस 100 बात की एक बात आपने जो सामने रखा है, आपने बोला नीचे मैं खूब स्पाइसी सा टोमेटो जैम डालूंगी, उसके ऊपर मैं दही का मीठा श्रीखंड डालूंगी, उसके ऊपर मैं क्रम्बल डालूंगी, बादाम का और ओट्स का, फिर खिलाऊंगी। किसी और को मैंने पहले कभी खिलाया नहीं है, लेकिन मास्टर शेफ में आके जजेस को खिलाऊंगी और बोलूंगी देखो बन गई डिश। मेरे लिए तो बन गई डिश। थैंक यू सो मच। जैसे आपने मुझे बोला आपने टोमेटो जैम और श्रीखंड को साथ में डाला, आई वॉज इंट्रीग्ड। सो ये जो आपकी सोच है, इसको आप बिल्कुल कायम रखिएगा, इसी पे आगे चलिएगा, तो मेरी तरफ से भी ऐसी है। थैंक यू सो मच। आपके दोनों बच्चों में से किसको खाना खिलाना ज़्यादा मुश्किल है? बेटे को सर, वो मेरे को बता देता है कि मम्मा ये चीज़ उस तरह नहीं बनी, मतलब वो नहीं प्रेज करेगा इस तरह, ये चीज़ घट है तो घट ही है। ये एप्रन तो उसको ही मिलना चाहिए क्योंकि अगर वो आपके नुक्स ना निकालता, आपकी डिश इतनी परफेक्ट बैलेंस में कभी नहीं होती। थैंक यू तो सर। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। हाँ का मतलब जी मुबारक। थैंक यू सर। कहाँ बात की गड्डी? From the greatest female chef to one of the top aspiring chefs now. थैंक यू। अभी एंड करमन आ रही है मम्मा एप्रन लेके। तैयारी। थैंक यू बस थैंक यू। God bless. थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस जी। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत टाइम का सपना आज
मुझे मिला है, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। और जो मेरी सपोर्ट है और जो घर बैठे हैं उनकी वजह से ये मिला है। But this is beautiful. ब्यूटीफुल। फिर मुझे लगता है पंजाबियों में ना पराठे जो है बनाए इसलिए गए हैं, जो बच्चे को पसंद नहीं है उसको परोठे में डाल दो, बच्चे खा लेंगे सब। या कल रात की सब्जी हो या बकवीट हो। ब्यूटीफुल, मजा आ गया। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि मैं आई हूँ और आगे तक जाऊंगी, और मेरी जो जर्नी है, जो मेरा एक गोल है उस मास्टर शेफ का, वो एप्रन और वो ट्रॉफी, मैं उसे अचीव करके अपना वो एक ड्रीम पूरा करूँ। हाय, मेरा नाम सचिन कटवानी है और मैं लखनऊ से आया हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि लखनऊ से शेफ रणवीर बरार है, और मैं ये आशा करता हूँ कि शेफ रणवीर बरार के बाद मेरा ही नाम होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। वेलकम। थैंक यू सर। परफेक्ट। वाओ, क्या करते हैं आप? सर मैं अपने घर से खाना बनाता हूँ और उसको खुद डिलीवर करता हूँ। मतलब अपने घर से एक छोटा सा किचन रन करता हूँ, लोगों को खाना सर्व करता हूँ। और एजुकेशन क्या है आपकी? सर 10+2 है। मेरा भी ड्रीम था कि मैं शेफ रणवीर आप लोगों जैसे होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पाया। सर एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं बहुत ही छोटा था तब मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो मम्मी वर्किंग वुमेन थी, तो मैं किचन में ही उनको सपोर्ट करता था। उनके साथ खाना बनाते बनाते मेरा भी इसमें इंटरेस्ट आ गया। बहुत से लोगों ने डिस्करेज किया कि अपनी मम्मी का सपोर्ट करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कोई और पैशन चूज करो, खाना मत बनाओ, ये लड़कियों का काम है। मैंने बोला नहीं, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये मेरा पैशन है। मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है कि शेफ बनना है, और वो तो मैं बन के रहूंगा चाहे कैसे भी बनूं। बनना तो शेफ ही है। तो अभी इस किचन में क्या डिश लेके आए हो? सर आज मैंने बनाई है मस्त मलाई मस्टर्ड मच्छी। ये पिस्ताशियो क्रस्टेड पैन-सीयर्ड सी बैस है, जिसके साथ मैंने क्रिस्पी लोटस स्टेम और एक कासुंदी मस्टर्ड आता है जो कि बंगाली मस्टर्ड है, उसकी एक सॉस बनाई है, और मस्टर्ड ट्विल बनाई है। यूजुअली लोग ट्विल बनाते हैं न्यूट्रल ऑयल से, कलोंडा ऑयल हो गया या वेजिटेबल ऑयल हो गया। मैंने बट आज मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमारी इंडियन कुकिंग की सबसे बेहतरीन चीज़ है। मतलब कि सोच ही नहीं सकते बिना मस्टर्ड ऑयल कि हम कैसे खाना बनाएंगे। हमारा पर्सनल ऑलिव ऑयल है ये। और उसके साथ जैसे कि हमारी इंडिया की गार्निश है धनिया का पत्ता, मैंने उसको लिया, एक थोड़ा सा अलग फॉर्म में उसको मैंने ड्राई करके उसका एक डस्ट बनाया है, ताकि प्लेट में एक अच्छा सा कलर भी आए और वो फ्लेवर भी दे। फिश कौन सी यूज किया आज आपने? सी बैस। वाई सी बैस? इट्स अ वाइट फिश, फैट कम होता है, फ्लेवर ज़्यादा होता है, और मेरे को इसका जो फैट था वो मस्टर्ड ऑयल से देना है, दैट्स व्हाई वाइट फिश। यू थिंक मस्टर्ड इज द स्टार? हाँ, मस्टर्ड इज द स्टार आफ्टर फिश। आफ्टर द फिश? आफ्टर द फिश। मुझे एक बार इसके सॉस के बारे में भी बता दीजिए। मैम जो इसका सॉस का बेस है वो क्रीम और कर्ड का है, और जो मैंने इसमें मस्टर्ड यूज़ किया है वो मैंने कासुंदी मस्टर्ड यूज़ किया है, जो कि एक बंगाली मस्टर्ड है। और फिश और बंगाल का तो रिलेशन आप सभी को पता है। ओके, थैंक यू। मैम आई नीड टू टेल यू वन थिंग। यस। आई रियली अडोर यू, एंड बहुत ही इंस्पिरेशन है आपकी स्टोरी। मैं घंटों तक बता सकता हूँ, बट आई जस्ट रियली एडमायर यू। स्टोरी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन है, बट जो आपने पहले बोला था हार्ड वर्क, दैट्स द ओनली की। दैट्स द ओनली की। देयर इज नो शॉर्टकट्स। हार्ड वर्क इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दैट। राइट। मैम वन मोर थिंग। हाँ जी। You're too kind. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. हमारा नाम बाबू लाल, आज से लखनऊ वाले बाबू लाल।
मम्मी कहाँ है? हाँ, मम्मी बाहर वेट कर रही है। बुला के लाओ। ऑन अ सीरियस नोट आपको इसलिए बुलाया है बिकॉज इसने जो डिश यहाँ पे बनाई है इतनी मेहनत करने के बाद वो बहुत अच्छी बनाई है। Congratulations! थैंक यू सो मच सर। आपने मास्टर शेफ किचन की तरफ अपना अगला कदम ले लिया है और ये रहा उसका प्रूफ। थैंक यू सर। आप ही पहनाइए इनको। इट वुड मीन अ लॉट टू हिम। वेरी नाइस। अब आपकी जो डिश थी ना इसमें टेक्सचर्स, फ्लेवर्स और टेस्ट तीनों में बैलेंस था। अगर फिश की बात करें परफेक्टली कुक थी, सीजनिंग बराबर थी, स्पाइसिंग बराबर थी, प्रेजेंटेशन फैंटास्टिक, इनोवेशन वेल थॉट ऑफ, काशंदी का यूज करना और खासतौर तुई में मस्टर्ड ऑयल का यूज करना आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया था। थैंक यू सो मच सर। यार दिल्ली की ऑडिशंस की ना वाइब ही और है। समथिंग अबाउट दिल्ली जो बिल्कुल वर्क करता है, क्योंकि खाने की जो है ना असली जो जिगर है हिंदुस्तान का वो दिल्ली में। इंडिया का टेस्ट का टेस्ट इज ऑन। एब्सोल्युटली। मेरा नाम उर्मिला जे आशर है। मेरी उम्र 78 ईयर्स है और बहुत से लोग मुझे गुज्जू बेन के नाम से भी पहचानते हैं। मैं मास्टर शेफ में इसलिए आई हूँ कि बहुत इच्छा थी कि एक बार मैं भी इसमें हिस्सा लूं और मैं भी मास्टर शेफ बनूं, ऐसा मेरा सपना था। हाय, हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। आपका नाम उर्मिला जी है राइट? हाँ जी। आई नो हर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू। आपका YouTube चैनल कमाल है, बहुत कमाल है। मतलब जिस तरह आप बात करती हैं, जिस तरह मुस्कुराती हैं और जिस तरह सुविचार देती हैं ना, मजा आ जाता है। मैं भी आपकी चैनल देख रही हूँ और आपको फॉलो करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप इन्हें फॉलो करते हैं, हम तीनों आपको फॉलो करते हैं। मास्टर शेफ के सारे इतिहास में यंगेस्ट कंटेस्टेंट आप ही हैं और इतना क्यूट कंटेस्टेंट कभी नहीं आया यहाँ पे। तो आज मैं गुज्जू बेन का पात्रा लाई हूँ और मैं गुज्जू बेन के नाम से नाश्ता बनाती हूँ, यानी गुज्जू बेन यानी गुजराती नारी। ऑफ कोर्स। और मैं अपने बच्चे को यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों घबराते हो? क्यों रुके हैं तेरे ये कदम? तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसने जी भर के जीने की कोशिश तो कर। मेरे बड़े बच्चे को ब्रेन हेमरेज होने के वजह से वो गुजर गया। उसके बाद मेरा सबसे छोटी मेरी बच्ची थी 2.5 साल की, वो यहाँ से गिर के एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा तीसरा बच्चा था, उसका भी यहाँ पर हार्ट फेल हो गया, वो वहाँ गुजर गया। बहुत तकलीफ वाले वो दिन थे, लेकिन मैंने सोचा मैं रोके क्या करूंगी। आप अपने जीवन को खुश रखना चाहते हो तो खुशी है, आप दुख में भी सुख मानो तो वो खुशी की बात है। अगर आप उससे घबरा कर, आपको ऐसा होगा नहीं नहीं ये मेरे साथ हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, वो, लेकिन आपको उसका सामना करना तो जरूरी है। तब से मैंने ये सब शुरू किया बनाने का। तो उसके लिए मैं बाहर खाना पकाने की जाती थी, नहीं तो करीबन मैं रोज का 2 से 3 घरों में खाना पकाने जाती थी। मेरा पोता हर्ष है, उसने मुझे बताया दादी कि आप इतना इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हो तो क्यों आप अपना YouTube शुरू नहीं करती है। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो चलो आज हम बनाते हैं खीचू। करीबन 7 से 8 महीना हो गया है YouTube को,
मुझे 58,000 सब्सक्राइब मिले, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने महीने में मैं इतना आगे जाऊंगी। वेरी नाइस। आप सिर्फ खाना नहीं बना रही, जिंदगियां बदल रही हैं। नहीं, और भी मुझे आगे बढ़ना है, आगे सीखना है और आगे जाना है। Oh my God, you're so cute. गिरने में, मैं आपको बताती हूँ, गिरने में तेरी हार नहीं। तू आदमी है, अवतार नहीं। गिर, उठ, बैठ, फिर दौड़। जीवन एक साक्षी पथ है जिसका कोई सार नहीं। आपने बनाया हाँ, पात्रा। आप चटनी के साथ टेस्ट करिए, हमारी चटनी देखिए कैसी हुई है। See this? चटनी ये अच्छा देख, लगी। क्या हम बनाते हैं ना, जो भी बनाते हैं शेफ्स, रेस्टोरेंट में कभी खाते हैं, ये पत्ते जो होते हैं इनका रंग बदल जाता है। इट्स फ्रेश एंड वाइब्रेंट। इवन दिस बेसन का रंग दिखता है। जस्ट लुक एट द लेयर्स। Layers are perfect. Wow. मतलब हाथ इतना सदा हुआ है। मैंने ना कभी भी ऐसा पात्रा नहीं खाया। एक अपना हाथ दिखाना। तो ये सिलवटें हैं ना, इन सिलवटों में कितनी रेसिपीज, कितनी कहानियां, कितनी डिशेस। पर ये बिल्कुल सही बात है। हम ना अपने रेस्टोरेंट में नई नई रेसिपीज बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर एक बार अगर हमको खाकरा बनाना पड़े ना, तो आपके YouTube चैनल में ही आके देखना पड़ता है, वो हमसे नहीं बनता। देखिए, ये पात्रा जो है ना, दिखने में सिर्फ गोल गोल है, लेकिन आसान नहीं। हाँ? और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बनाई। दादी, मेरी तरफ से पूरी 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 हाँ। आपकी हाँ नहीं चलेगी, ये दोनों की भी हाँ चाहिए मुझे। दादी को ना सब पता होता है। दादी knows the rules of the game। बिल्कुल। जब मैंने खाकरा आपसे बनाना सीखा है, तो मैंने तो हाँ ही बोलनी है, इसमें तो क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? मैं ही सोच रहा हूँ, उम्र एक सीमा नहीं है कुछ काम करने की। Thank you, thank अगर you. उस आपकी सफर का छोटा सा हिस्सा मेरी हाँ से होती है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन एप्रन देने से पहले एक सुविचार और। उठो, चलो, आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारे सामने है। आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको देखेगी। न दुनिया से डरो, न आप खुद से डरो। बस आगे चलते रहो, चलते रहो। इसी खुशी में आपको अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप सोनी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मास्टर शेफ देखिए। थैंक यू दादी, थैंक यू वेरी मच। अभी तो ये किताब मिल गया, इससे अच्छा और क्या चाहिए। एंड दादी तो एक तरीके से नेशनल इंस्पिरेशन बनी ही है इंडिया के लिए। भाई मजा आ गया। मजा, ऐसा कुछ ना खाया। प्लेट खाली, मामला गुल, चटनी रह गई, वो मैं लेके जा रहा हूँ। हेलो शेफ, नमस्ते। नमस्ते। बहुत बड़ा नमस्ते आसाम से। ओह माय गॉड, शी इज सो क्यूट।
आप तो पूरा सामी उठा के ले आए हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांता शर्मा है। बहुत छोटा सा एक टोकन ऑफ लव मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये गमछा है हम लोगों का, ये एक रेस्पेक्ट है असम से। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये एक सुहागन की निशानी है, तो जो कि मैं भी पहनी हुई हूँ, तो मैं आपको ये देना चाहती हूँ। शुक्रिया, सो स्वीट। और ये है नेपाली टोपी। बहुत सुंदर। सो अमेजिंग। और एक यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट है, शायद आपको ज्यादा पसंद होगा। वो भूत जो लोग किया ये कौन खाएगा? तो इतनी आवभगत नहीं चाहिए। इसको तो हाथ लगाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो मिर्ची है दुनिया की सबसे तीखी नेचुरली पाई जाने वाली मिर्ची। घोस्ट चिलियां भूत जो नहीं 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 नहीं। देखिए पूरा माहौल आपने बना दिया है। आपने बिल्कुल अब फील करवा दिया है कि हम आसाम में हैं। अब शुरू करते हैं टेस्ट। क्या बनाया आपने? तो शेफ्स, आज मैं आपके लिए 3 तरह के सुशी लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये डिश मैं आपसे इंस्पायर होके मैंने बनाया, क्योंकि मैंने कभी कॉन्टिनेंटल होटल में या कहीं पर जाके खाना नहीं खाया है। तो इसमें 3 अलग अलग तरीके की फीलिंग्स है। एक है जो कि इंडिया का बहुत फेमस बटर चिकन, एक है तिल चिकन, तीसरा है धनिया चिकन, और 3 अलग अलग तरीके की सॉस है। एक जो है ऑरेंज वाला सॉस है, वो है भटमास का सॉस। दूसरा जो सॉस है वो मैश पोटैटो और बैम्बू शूट है, फर्मेंटेड बैम्बू शूट। और तीसरा जो है वो मान धनिया, जो कि थाई कोरिएंडर है, और दही है। ये सेसमी चिकन है, हाँ, काले तिल वाला सेसमी चिकन और बैम्बू शूट और पोटैटो। बैम्बू शूट और पोटैटो चटनी। और ये कोरिएंडर चिकन और बाम धनिया की है। मान धनिया और दही है इसमें। बटर चिकन है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खाने के बारे में बात करते हैं। खाना खाने से पहले आपने जिस तरह से अपने असमीज ट्रेडिशन को, गोरखा ट्रेडिशन को अपने कपड़ों में किया है, अपने खाने से किया है, इट्स वेरी नाइस टू सी। मैं आमली घाट बामुन गांव में रहती हूँ। एक छोटा सा गांव है जहाँ पर गाय की ये लोग सेवा करते हैं, और गाय से ही इन लोग का घर चलता है हम लोग का। लोगों को लगता होगा कि गांव में है तो कुछ ऑप्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। 50% शायद इंडिया के लोग जानते नहीं है कि क्या है गोरखा कम्युनिटी, क्या क्या खाना है, एसएमईज का क्या खाना है। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि लोकल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर शायद नहीं मिलती होंगी, वो सब को लेके मैं काम करती हूँ। बचपन में मम्मी का डेथ हो गया था, 7 साल की थी। 8 साढ़े 8 साल से मैंने कुकिंग किया है, तो उस टाइम पे एक नेसेसिटी थी, लेकिन अभी वो मेरा पैशन बन गया है। मैं जब कोई इंटरनेशनल डिश बनाती हूँ या ट्राई करती हूँ, अटेम्प्ट करती हूँ, उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ लोकल प्रोडक्ट्स उसमें गार्निशिंग के लिए हो गया, या टेक्निक्स में कुछ उसमें ऐड कर देती हूँ। आगे भी कोशिश यही रहेगा कि मैं अपनी जगह का छाप मेरे प्लेट पे दिखे। तो मास्टर शेफ से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे शायद कहीं नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए मुझे मास्टर शेफ में आना है और मुझे जीतना है। मुझे ये है कि मुझे फेमस करना है। यहाँ का जो फ्लेवर्स है, इतनी सारी चीजें हैं, लोगों को नहीं पता है असम के बारे में। एब्सोल्युटली। आपका फेवरेट कौन सा है इन तीनों में से? मेरा तो अपना तिल चिकन और बटर चिकन भी फेवरेट। फर्मेंटेड बैम्बू शूट और पोटैटो। मेरे को सीधा बैंकॉक लेके जाता है। Oh. The smell of bamboo shoot. आपने सुशी कभी खाई नहीं है, पर ये टेस्ट करके मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इस ऐसे इंसान ने बनाई है जिन्होंने कभी सुशी खाई नहीं है। नहीं, चावल में एसिडिटी होती है। जब सुशी की चावल बनाया जाता है, उसमें जैसे वो ठंडा होता है, उसमें विनेगर डाला जाता है। वो जो खटास उसके चावल में आती है, वेरी सरप्राइजिंगली वो बैम्बू से हर एक तीनों में आई। मुझे नहीं पता आपने ये कैसे किया है, बट मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आपके कपड़ों से लेके आपके खाने तक असम का प्राइड मुझे दिख रहा है। रियली देखिए, पहले तो रिजल्ट जो भी हो, मेरे को वो जो आपने चटनी बनाई है आलू और बैम्बू शूट की, उसका एक कटोरा चाहिए। है? दूसरी चीज, चावल की एसिडिटी और क्रीमीनेस का बैलेंस इज द ट्रिक टू अ गुड सुशी। आपके चावल में वो क्रीमीनेस और एसिडिटी, मतलब। पर हम तीनों एक बात से तो बिल्कुल सहमत हैं कि मजा आ गया। थैंक यू। आर यू रेडी? चलें शेफ्स। कंग्रेचुलेशन। आप एक और स्टेप ले रही हैं क्लोज टू द मास्टर शेफ किचन। मैं जीत के रहूंगी। और आप बिल्कुल, दैट्स द एटीट्यूड। टॉप 40 में मुझे जीतना है। यस, आ जाइए। कंग्रेचुलेशन शांति जी। आपके और फ्लेवर्स भी ट्राई करने हैं और इनको भुज लो के जरूर खिलाना है। बेटे, मास्टर शेफ इंडिया में मेरा गांव का नाम आएगा। बहुत बड़ी बात है। Welcome back to Amul presents MasterChef India. Appliances partner Bosch. हेलो शेफ। हेलो। हाय हाय, ग्रेट एनर्जी। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शेफ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभजीत है और मैं कोलकाता से हूँ। Okay. ये जो डिश मैंने बनाया है, ये कोलकाता को रिप्रेजेंट करता है। आप सब लोग कोलकाता में हो तो फिश तो होना ही चाहिए। ये जो डिश है, इसका नाम है कोकोनट क्रस्टेड फिश रोल स्टफ्ड विथ वियतनामीज चिकन करी। कोकोनट क्रस्टेड फिश रोल स्टफ्ड विद वियतनामीज चिकन करी। यस। इसको जिस प्लेट में मैंने सर्व किया है, इसको हम लोग बंगाल में कूलो बोलते हैं। जो जो शुभ काम होते हैं उस पे यूज होता है, और मेरे लिए इससे बड़ा शुभ दिन नहीं हो सकता है आप लोगों के सामने ये खाना रिप्रेजेंट करना। तो शुभ काम में देरी किस बात की? टेस्टिंग कर लो। श्योर श्योर। करता क्या तो भाई? एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ,
मेरे पास 2 डिग्री था, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक पावर इंजीनियरिंग का, 2 महान डिग्री, लेकिन मन ही मन में कहीं पे वो खाना लेके वो थॉट्स रहता था। मेरा पैशन है खाना बनाना, और सीनियर्स लोग भी ऐसे बहुत नीचा दिखाते थे कि क्या खाना, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो लड़की लोगों का काम है। वो बोलते थे कि तुझसे नहीं होगा, तो वो चीज दिमाग में रहता था कि नहीं नहीं मुझे करना ही है। उस टाइम मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे पैशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि पैशन के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। मास्टर शेफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मैं इस चीज का सपना देखता था। ये वो आवाज है जो मैं हमेशा सुनना चाहता था, मास्टर शेफ शुभजीत सेन। लोग बोलते हैं कि तुम इंजीनियरिंग किए हो, लेकिन ये लड़कियों की तरह खाना बनाते हो। लड़कियों की तरह मतलब देखो, उनको बोलो इंजीनियरिंग का इंजन हटा दिया मैंने, अब मैंने कुक लगा दिया, आगे मैं कुक जीनियर हो गया हूँ। कुक जीनियर अच्छा लगा मेरे को। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहते तो बिल्कुल सिंपल डिश क्रश करके बना सकते हैं फिश की, आपने उसके अंदर लेयर्स पे लेयर्स ऐड किए हैं। इतना वो फुल बॉडी है उसका एक बाइट भी कि मुझे कोई चटनी की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ उसके अंदर ही है। इट्स लाइक अ टोटल बंगाल ऑन द प्लेट लिटरली। आई फील उसकी जो लेयर्स हैं और जितने रिफाइंड आपने उसमें सीजनिंग की है, कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा इंग्रेडिएंट्स को। थैंक यू शेफ। आपकी और मेरी स्टोरी में ना एक सिमिलैरिटी है। यस। मेरी कुकिंग जर्नी शुरू करने से पहले मैं भी जर्नलिस्ट थी। मुझे भी पता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे तो खाना बनाना था और लड़कियों की तरह बनाना था। लेट मी ऐड दैट। अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, यू विल बी लकी अगर आप लड़कियों की तरह खाना बना लें। यू राइट। खाना भी टेस्ट कर लेते हैं। I love it. Very, very good. मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि 2 हाथ तो हैं। अब गाड़ी अटकी हुई है, ये है मास्टर शेफ का एप्रन, यानी कि आपके मास्टर शेफ किचन में जाने का अगला पड़ाव। और ये यहां पर बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। आपसे लगभग 3 फुट की दूरी पे है, और वो 3 फुट की दूरी ना आपको वो इंजीनियरिंग की 2 डिग्रियां पार करा सकती हैं, वो सिंपल सीधे सीधे एक ये डिश पार करा सकती है। यस। और इस डिश ने वो पार करवा दिए 3 फुट भाई। वेलकम, आप अगले पड़ाव तक पहुंच गए। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। अभी जो बोलते हैं ना लड़कियों की तरह खाना बनाएगा, बोल देना पहले तो लड़कियों की तरह खाना बना नहीं सकते लड़के, वी आर नॉट एज गुड एज गर्ल्स। दूसरा बोल देना कि भाई ये करके दिखाओ जरा। क्या बात है। शाबाश शेर बग्गा, कुक जीनियर। थैंक यू। खाने में बहुत टेस्ट था,
textures, combinations. For me, the seasoning and spicing. Spot on. Spot on. Fish को मसालों से overpower करना बहुत आसान होता है. You know, meats और fish को आपने एक balance दिया. Yeah, very good. होश मत खोना और अपनी कुक जीनियरी आगे दिखाते रहे. क्या बात है, कुक जीनियर. थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू. सत श्री अकाल शेफ। सत श्री अकाल। आई एम सो एक्साइटेड यार, मेरे बचपन का सपना सच हो रहा है। नाम क्या है आपका? गुरकीरत सिंह। अच्छा गुरकीरत जी, मुझे बताइए आज आपने क्या बनाया? थाईलैंड का काफी फेमस डेजर्ट है स्टिकी कोकोनट राइस विद मैंगोज, तो मैंने उसको डीकंस्ट्रक्ट किया है। तो इसमें मैंने 3 लेयर्स दिए हैं। नीचे वाला लेयर स्टिकी राइस है, तो ट्रेडिशनली एक कोकोनट क्रीम सर्व किया जाता है। उसके साथ मैंने कोकोनट का मूस बनाया है और फ्रेश मैंगोज की जगह मैंने मैंगो का जेली बनाया है। और क्रंच एलिमेंट देने के लिए मैंने पिस्ता और कोकोनट का क्रम्बल बनाया है। आपने जैसे टेक्सचर्स दिए इस डिजर्ट को, अगर टेक्सचर्स आपने ना सोचे होते तो बहुत फ्लैट डिजर्ट थी। आपने थोड़ा क्रंच दिया, उसमें थोड़ी खटास है मैंगोस की, एक रिचनेस है कोकोनट के साथ जो आ रही है। मेरी तरफ से हाँ है। गुरकीरत, इस डिश में एक ट्रॉपिकल कॉम्बिनेशन है राइस, कोकोनट और मैंगो, जो कभी फेल नहीं होता। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन रह जाता है। मुझे ये लगता है कि वहां पर थोड़ी कमी रह गई। बंदे में एक पोटेंशियल कुछ दिख रहा है, जैसे हम लोगों को भी चांस मिले ना। कभी कभी वी ऑल्सो फेल्ड सम डिजर्ट, सम ट्रायल, सम डिशेस वी फेल्ड, बट इट वाज समथिंग आई फील। मेरे को खुद दिख रहा हूँ अपने इस लड़के में। आई फील सिर्फ विकास के लिए पर्सनली मेरी तरफ से हाँ है। I think a decision is made. God bless you. All the best. पापा, I'll make you proud. मास्टर शेफ इंडिया ऑडिशंस में देश भर से आए हजारों होम कुक्स, लेकिन सिर्फ 36 होम कुक्स के पैशन को मिला मास्टर शेफ एप्रन का स्टैम्प। कल ये 36 होम कुक्स हिस्सा बनेंगे हमारे बूट कैंप का, जहां पैशन से पहचान के सफर में सिर्फ कुछ ही कदम आगे बढ़ेंगे मास्टर शेफ किचन की ओर। Oh my God, you're so cute. ये था आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। So cute. घर वालों से लड़के यहाँ आया हूँ, तो पीछे मुड़ना मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब बस मास्टर शेफ में आगे ही बढ़ना है। मैं लोगों को दिखा सकती हूँ कि इन छोटे गांव से भी एक दमदार दावेदार आ सकता है। हमारे नाम के बिना ना हमें कोई जानता है ना हमें कोई पहचानता है, तो ये नाम आज आपके एप्रन पे ही आना चाहिए। यहाँ पर एप्रन है 36, लेकिन इसमें से सिर्फ 16 लोग अपने नाम का एप्रन कमा कर आगे जाएंगे। Let's begin. दूध फट क्यों रहा है? ये दही बन गया है। आज ये रियलाइज करेंगे कि फर्क क्या है घर पे अपने हिसाब से खाना बनाने में और मास्टर शेफ किचन में खाना बनाने में। 5, 4, 3, 2, 1. काम खत्म, पीछे कदम।